है, पेट तना तना सा रहता है, ये सारे विकार उसके बाद ही आते हैं। तो रोकना क्या है कि भूख थोड़ी मात्रा में खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं, चबा चबा कर खाएं, तो अपने आप ये सारी जब गलतियां दूर होंगी, अनर्थ से हम बचेंगे। क्योंकि जब हमें भूख के बगैर हम खाते हैं ना, तो उस समय सीधा साधा सरल सात्विक भोजन हमें अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं ना, भूख न देखे फीकी भात और नींद न देखे टूटी खाट। तो आजकल ना टूटी खाट है ना फीका भात है, आजकल तो बहुत ही तो जब हमारी भूख नहीं होती है ना, क्रेविंग उसे कहा जाता है। गहराई तो इसमें बहुत है, क्रेविंग कहा जाता है उसको। तो उस समय जब हम खाते हैं तो फिर क्या बनता है, उसी से हमारी बीमारियां बनती हैं। और उस समय चटपटे तीखे मीठे यही भोजन अच्छा लगता है। उसको कहते हैं बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। स्वाद 2 मिनट का। एक रमणा महर्षि हुए, उन्होंने कहा कि जीवा से आमाशय बात करता है कि हे जीवा, आमाशय बोल रहा है, पेट बोल रहा है, हे जीवा, तेरे 2 मिनट का काम मेरे 2 घंटे का है। तेरा टेस्ट हो जाएगा। सही बात है, क्लियर बात है। बस वही बात है कि हम आए हैं यहाँ पर तो आपस में अपने भाई बहनों के साथ एक साझा करने, कोई लेक्चर देने भी नहीं आए, कि साझा करने ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो गलती कहाँ और उससे अनर्थ। अनर्थ क्या होता है, हम रोगी बन जाते हैं, एक के बाद एक गलतियां होती चली जाती हैं। तो अब हमें क्या करना है, अभ्यास। ये जो मैं बोल रही हूँ मोटे मोटे पॉइंट्स में बता रही हूँ। अभ्यास क्या करना है, सारे दिन में सिर्फ 2 मिनट निकाल कर अपने आप को चेक करें, देखें। देखने में क्या देखें कि आज हमने कोई गलत खाया, बिना भूख के खाया, हमारी नींद कैसी रही, हमारा मल त्याग ठीक हुआ, हमारे मन में खुशी रही, ये अवलोकन करना है। इसका अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे ना तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। जब पता चलेंगी, ओ ये हमने सुना था यहाँ, फिर अभ्यास में लाएंगे तो रिजल्ट आएगा। और अभ्यास के बाद आता है उपाय। मैं आपको थोड़ा बताऊंगी क्योंकि मेरा एक YouTube चैनल है, 200 वीडियोस है, बहुत वीडियोस हैं। अभी जैसे ये भी इसमें चला ही जाएगा, तो स्पीकिंग नेचर है, आपको बाद में दे देंगे वो चैनल भी। तो उसमें आपको हर तरह के रोगों के बारे में सब सारी बातें उसमें क्लियरिटी से बताई गई हैं। अभी आपको मोटी मोटी पॉइंट्स के रूप में बता रही हूँ। अब उपाय, अभी तो अभ्यास किया, ये देख लिया, अच्छा ऐसे ऐसे गलती हुई। अब उपाय, हमारे सभी जगह शास्त्रों में भी ये बातें तो बताई गई हैं, मन की बताई गई हैं, लेकिन तन की भी बताई गई हैं। मुख्य शास्त्र तो गीता ही माना जाता है। गीता में खाने के बारे में बहुत साफ बोला गया कि तेरा आहार कौन सा है और कौन से व्यक्ति को कैसा आहार प्रिय होता है। तो उसमें बात आती है, जो मेरे खाने लायक जो आहार है उसकी जो बात आती है वो यही आती है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या क्या आया, पत्रम। पत्रम माने पत्तेदार सब साग सब्जियां, हर मौसम में मिल रही है ना, इस मौसम में बहुत मिल रही है, हर मौसम में मिलती हैं पत्तेदार साग सब्जियां। तो उनको हम अपने आहार में सुबह के टाइम कुछ कच्चे रस के रूप में लें। अब ये प्रैक्टिकल मैं बता रही हूँ। जैसे थोड़ी बथुआ का कभी रस ले लिया है, कड़ी पत्ते का ले लिया, कभी पालक की 2 पत्ती डाली, धनिया की पत्ती डाली, और किसी चीज, चौलाई का मौसम है चौलाई की पत्ती डाली, थोड़ी थोड़ी पत्ती डाली, डाइल्यूटेड बनाकर 1 गिलास ऐसे जूस अगर पी लिया तो शरीर को सुख मिल जाएगा। कच्चा बिल्कुल, गर्म पानी में भी नहीं, कुछ नमक नहीं मिलाना, कुछ नहीं मिलाना, बिल्कुल भगवान की रसोई से जैसे आया है उसी रूप में ही। और रही बात उनके अंदर जो भी विकार है, वो शरीर की जो पावर है ना, वो अपने आप निकाल देगी। ये ना कहना खाद मिला है, ये मिला है। अच्छा कोशिश करो, आजकल तो ऑर्गेनिक भी मिलता है, अगर नहीं भी मिलता है तो चिंता नहीं करना, सिर्फ चिंतन करना और अभ्यास करना है, उपाय करना है। ये पत्रम हो गया। मिक्सी में पीस कर उसको छान ले ऐसे। हाँ, मिक्सी में, जैसे आपने इतना सा कड़ी पत्ता लिया और कड़ी पत्ते की पत्तियों को लिया, मिक्सी में डाला, पानी डाला और उसकी चटनी बनाई और उसको छान लिया। मैं तो कपड़े से ही छानती हूँ, छन्नी से भी नहीं, पतला छान लिया और छानने के बाद उसमें और पानी मिलाया। कभी भी डाइल्यूटेड करके ही पीना, वैसे कॉन्सेंट्रेटेड वाला नहीं पीना है, डाइल्यूटेड करके पी लिया और उसके बाद अपने घर के काम काज करो। सेंटर पल्प होता है फिर वो उसमें भी तो होता होगा। पल्प को आपने अच्छी तरह से उसको स्क्वीज कर लिया तो उसके आपको मूल को लेना है या उसके खाद रहेगी। हाँ, मूल चीज तो आपको मिल गई ना, बाकी चीजों को आप छोड़ दो। हाँ, और सबसे बढ़िया जो अभी तो मैं पत्रम को बता रही थी, पत्रों में पत्तेदार सब्जियां, एक तो रसाहार के रूप में ले लिया, दूसरे आप अपने आहार में पका कर ले साग वगैरह को, लेकिन उसको गला कर, जैसे कि सरसों का साग पंजाब में बनता है उस तरह नहीं,
आराम से धीमी आंच में, आंच का भी बड़ा योगदान है। कुकिंग को बड़े प्यार से, बड़े धीमे से, भाव भावना तो अच्छी रहे लेकिन विधियां भी सही हो, है ना। विधि भी हमारी गलत होती है कि हम सीटी पे सीटी लगाते हैं तो सारे उसके तत्व खत्म हो जाते हैं। ऑलरेडी वो आग पर जाकर विटामिन सी वगैरह तो खत्म होता ही है, इसीलिए कहा जाता है कच्चे आहार लो। पर हम चूंकि पक्को भी खाना खाने के आदी रहे हैं तो एकदम कच्चा तो नहीं चलेगा ना। तो बैलेंस हमें करना है, बढ़ाना है कच्चे आहार को तो एक रसाहार के रूप में बढ़ाया, फिर उसके बाद कच्चे ये साग को बनाकर कुछ ले सकते हैं। कुछ पत्तों को, कभी मूली है, मूली को पत्तों के साथ लेना है, चुकंदर है उसको पत्तों के साथ लेना है। मूली खाने वालों को डकार आती है क्योंकि वो पत्तों का इस्तेमाल नहीं करते। पत्तों में सारी ताकत है, जो पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं दूध का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, हमें तो आज से 26 साल पहले बताया गया, पर ये नहीं कि हाँ मैं स्टबर्न हूँ, अगर कहीं कोई कभी लेना पड़ गया थोड़ा मोड़ा दूध तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हमारे लिए निषेध ही है। कोई विज्ञान नहीं हूँ, लेकिन आम तौर से ये समझ में आ गया है कि जब हम पत्ते ले ही रहे हैं तो डायरेक्ट जब हम दूध ले रहे हैं तो हम अल्टीमेट वाला, सेकेंडरी वाला दूध क्यों लें, क्योंकि भाई वो भी तो घास पात खा के ही तो दूध देती है ना। उसके बच्चों के लिए प्राइमरी है लेकिन हमारे लिए तो सेकेंडरी है। तो हमारी प्राण शक्ति पे तो जोर ही पड़ रहा है ना उसका। तो अपनी इस शक्ति की बचत योजना हमें बनानी है, आज से ही बनानी है। आज से आप निरोगी हो जाओगे, ये जान लो, बाबा की ये बात आ रही है। तो पत्रम पुष्प, अब पुष्पम की बात आती है। फूल, कई तरीके के फूल हमें सब्जियों के रूप में मिलते हैं। फूल का मतलब गेंदे गुलाब का फूल हमें नहीं खाना है, खाते हैं मौसम के फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, या कचनार के फूल है, केले का फूल है, और भी आपको कोई अगर फूल मिलता है। देखो कैसे सीरियल वाइज गीता में बताया गया कि पत्रम पुष्पम फलम। अब मौसम के जितने भी फल हैं, बड़ी आपत्ति है आज के समय में फलों में, क्योंकि कुछ फलों में ज्यादा दवाइयां डाली जाती हैं जो उसकी स्किन पर ही नहीं अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस मौसम में जैसे कीनू है, संतरा है, हमारे मौसमी है, और आ जाएगा अभी और भी कई फल, अमरूद है, सबसे बढ़िया तो अमरूद है। ऐसे जो फल आ जाते हैं तो उनको हम अपने आहार का एक फ्रूटेरियन, एक टाइम आपको फ्रूट ही खाना है। और उसके अंदर जो आज के समय में अमर फल है, जिसे हम नारियल बोलते हैं, नारियल होता है जो माता को चढ़ाया जाता है, थोड़ा उसमें पानी होता है, उसको एक बिस्किट के बराबर लेकर चाहे कद्दूकस कर लें, क्रश कर लें, फलों के साथ थोड़े नारियल को रख लें, नारियल मिक्स कर लें या फल खाएं और नारियल भी खा लें। तो होगा क्या, एक तो स्टफिंग ठीक होगी, पेट भरेगा अच्छे से, और दूसरे जो नारियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी हमारे फल सब्जियों में विकार है या दवाइयाँ हैं उनको ये रेडी खत्म कर देती है, निकाल देती है। तो इस तरह से हमने नारियल भी ले लिया। अपने आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी कुछ काम पे जा रहे हैं, फ्रूट्स रख लें साबुत और नारियल एक कटोरी में रख लें, कद्दूकस किया हुआ रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। मैं बाहर जाती हूँ क्लास कराने, वह हम लोग बाहर तो खाते नहीं है कहीं भी किसी का, मैं तो अपने घर में भी नहीं, इसलिए नहीं कि बाबा के बने हैं। ये बात तो हमें हमारे संत महात्मा ने सिखाई थी, परा नहीं खाना हो तो सिखाया ही ये था। तो हम अपने फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम को कहते हैं जल। जल, जल भी तो हमारा आहार है ना। तो उस आहार को कभी किसी के कहने में कोई आपको नहीं बता सकता कि जल आपको कितना पीना है, कैसा पीना है। कैसा में भी गीता में बताया गया, जलम अप्सु कौन्ते, उन्होंने कहा है कि मैं जल में रस हूँ। जब हम गर्म कर देते हैं जल को, पानी में डाल, उसमें आग पे रख देते हैं, उसका रस निकल जाता है। बहुत से लोग गर्म पानी सवेरे लेते हैं फ्लैश आउट होने के लिए, बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ बिल्कुल रॉन्ग है। जल प्यास लगने पर ही लेना है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, मूल आवश्यकता है। जब प्यास लगे आप आराम से बैठकर सिप करके पानी पियो, खाने की तरह पानी को आराम से पियो। और दूसरी बात यह है कि जो बीच बीच में खाना खाने के बीच में भी हम पानी पीते, क्योंकि मुंह शुष्क रहता है ना, वो नहीं पीना। उसके बाद भी देर से 2-2.5 घंटे बाद पीना है। तो ये सब चीजें बहुत सी तो आप लोगों को पता ही है। तो ये बताया, उसके गुनगुना पानी नहीं पीना, गुनगुना पानी नहीं पीना है। अगर ठंडी का मौसम है तो आप डायरेक्ट गुनगुना नहीं करेंगे पानी को, आप पानी गर्म बर्तन रखेंगे, उसके अंदर गिलास को ठंडी पानी